ब्रह्मचर्य, यह शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी शांति और साथ ही एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह केवल एक साधारण शब्द नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है, एक मार्ग है जो हमें आत्म संयम और आत्म नियंत्रण की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे आंतरिक शक्ति और ऊर्जा के स्रोत से जोड़ता है। सदियों से ऋषि मुनियों ने इसे जीवन का आधार बताया है। उन्होंने इसे केवल शारीरिक संयम के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे मन, वचन और कर्म की शुद्धता के रूप में समझा। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्रदान करता है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि और विद्वान इस सिद्धांत का पालन करते थे और इसे अपने शिष्यों को भी सिखाते थे। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति में अपार शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। ये शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। लेकिन आज के समय में इसका पालन करना कठिन होता जा रहा है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और तकनीकी प्रगति ने हमें इस मार्ग से दूर कर दिया है। हम अपने जीवन में संतुलन और शांति की खोज में भटक रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मचर्य ही वह मार्ग है जो हमें इस खोज में सफलता दिला सकता है। यह मात्र शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह तो मन, वचन और कर्म की शुद्धता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। जब हम अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और शक्ति का अनुभव करते हैं। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। यह ऊर्जा हमें हमारे आंतरिक शक्ति और आत्मा से जोड़ती है। जब हम इस ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन में अपार सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति में अपार शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। यह शक्ति हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है, चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक शांति हो या आध्यात्मिक उन्नति। ब्रह्मचर्य हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। वह मानसिक रूप से सबल बनता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। यह शक्ति हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है, चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक शांति हो या आध्यात्मिक उन्नति। ब्रह्मचर्य हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, लेकिन यदि यह शक्ति गलत दिशा में प्रवाहित हो तो विनाश निश्चित है। यह शक्ति हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है, चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक शांति हो या आध्यात्मिक उन्नति। ब्रह्मचर्य हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मचर्य वीर्य की रक्षा ही नहीं, अपितु समस्त इंद्रियों के संयम का नाम है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शुद्धता का भी प्रतीक है। यह एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचा सकता है। इंद्रियों के विषयों में अत्यधिक लिप्तता से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का क्षय होता है। जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो हम अपने जीवन में असंतुलन और अशांति का अनुभव करते हैं। यह असंतुलन हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और हमें तनाव और चिंता की ओर धकेलता है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति में आत्मविश्वास, एकाग्रता और स्मरण शक्ति का विकास होता है। जब हम अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग कर पाते हैं। यह आत्मविश्वास हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल होता है, बल्कि वह समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी बनता है। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है और उन्हें भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। वह अपने कार्यों और विचारों से समाज को एक नई दिशा दे सकता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने परिवार और समुदाय के लिए, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक आदर्श बनता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि समाज और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है। रामायण में हनुमान जी ब्रह्मचर्य के आदर्श हैं। उनकी समस्त शक्ति ब्रह्मचर्य के पालन से ही थी। वहीं दूसरी ओर रावण का पतन उसकी इंद्रिय लिप्सा के कारण ही हुआ। यह उदाहरण दर्शाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन कितना महत्वपूर्ण है।
महाभारत में भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और अद्भुत शक्ति प्राप्त की। अर्जुन ने भी गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया और महान धनुर्धर बने। यह उदाहरण बताते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कितना आवश्यक है। सेक्शन 5 ब्रह्मचर्य भंग। क्या समय सीमा निर्धारित की जा सकती है? यह कहना कठिन है कि ब्रह्मचर्य भंग की भरपाई कितने दिनों में होगी। यह एक जटिल और व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग जल्दी से अपने मानसिक और शारीरिक संतुलन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अन्य को अधिक समय लग सकता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति ने कितनी बार और कितनी गंभीरता से ब्रह्मचर्य का उल्लंघन किया है। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उसकी आयु, खान-पान और जीवन शैली पर निर्भर करती है। मानसिक स्थिति में स्थिरता और शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा स्वस्थ खान-पान और नियमित व्यायाम भी इस प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। व्यक्ति को अपने आहार में पौष्टिक तत्वों को शामिल करना चाहिए और नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति को पश्चाताप और दृढ़ निश्चय के साथ पुनः ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन आत्म संयम और आत्म नियंत्रण के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और अपने विचारों और कार्यों में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार समय के साथ व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को पुनः प्राप्त कर सकता है और एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जी सकता है। सेक्शन 6 ध्यान। मन को एकाग्र करने का मार्ग। ध्यान मन को एकाग्र करने और इंद्रियों को वश में करने का एक उत्तम साधन है। नियमित रूप से ध्यान करने से व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत होती है और वह ब्रह्मचर्य के पालन में सफल होता है। ध्यान के लिए शांत वातावरण और स्थिर आसन का होना आवश्यक है। सेक्शन 7 प्राणायाम और संतुलित आहार। शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए प्राणायाम शरीर में प्राण शक्ति का संचार करता है और मन को शांत करता है। संतुलित आहार भी ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक होता है। तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। सेक्शन 8 सत्संग सकारात्मकता का संचार। सत्संग का अर्थ है सज्जनों का साथ। सत्संग से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और बुरी आदतों से छुटकारा मिलता है। नियमित रूप से सत्संग में जाने से ब्रह्मचर्य के पालन में सहायता मिलती है। सेक्शन 9 नई शुरुआत ब्रह्मचर्य की ओर वापसी। यदि आपसे भूलवश ब्रह्मचर्य भंग हुआ है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप पश्चाताप करें और दृढ़ निश्चय के साथ पुनः ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलें। ध्यान, योग, प्राणायाम, संतुलित आहार और सत्संग के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं।